फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम में जीएसटी इनवॉइसेस की कि कैसे हम टैली के अंदर जीएसटी इनवॉइसेस बनाते हैं, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3B के बारे में। तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हम स्टार्टिंग टू एंड करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, परचेज इनवॉइसेस बनाएंगे जो हमारे टैक्सेबल इनवॉइस होंगे। तो जो रिक्वायर्ड मास्टर्स हैं वो ऑलरेडी मैं यहाँ क्रिएट कर चुकी हूँ। तो इसके अंदर मैं आपको लोकल सेल, लोकल परचेज, इंटरस्टेट सेल, इंटरस्टेट परचेज एंड एक हमारा इंपोर्ट परचेज भी दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ वाउचर में और हम यहाँ पे परचेज करने वाले हैं गुड्स, जो कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स पे डील कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ परचेज इनवॉइस ओपन कर लिया है। तो अब मैं परचेज इनवॉइस ओपन करने के बाद F2 करके एक डेट सेट करूंगी जो हमारी वाउचर की डेट रहेगी। तो मैंने अपने वाउचर की डेट जो है सेट कर दी है। वाउचर का जो नंबर है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। आप किससे गुड्स जो है परचेज कर रहे हैं उनका नाम आपको यहाँ डालना है। तो जो हैप्पी डेयरीज है, हम इनसे गुड्स जो है परचेज करने वाले हैं और क्या परचेज करने वाले हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये जो परचेज मैं आप दिखाने वाली हूँ मैं आपको, ये इंटरस्टेट परचेज होने वाली है, जो कि हैप्पी डेयरी जो है हरियाणा इंडिया में है, उनसे हम गुड्स जो है परचेज करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने सेट किया परचेज अकाउंट। अब आपको गुड्स उठाने की क्या क्या आप उनसे परचेज कर रहे हो। तो हमने लिया यहाँ काऊ मिल्क। काऊ मिल्क मैंने लिया 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पे आप काऊ मिल्क का जो रेट है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने डाल दिया 45 रुपी पर केजी। इसके बाद हमें और दूसरा कोई स्टॉक आइटम दिखाना है, लाइक बफेलो मिल्क भी हमें दिखाना है। तो 1000 किलोग्राम बफेलो मिल्क और ये मैंने डाल दिया 70 रुपी पर केजी। तो ये दो स्टॉक आइटम्स जो है हमारे, हम हैप्पी डेयरी से परचेज कर रहे हैं और ये परचेज कर रहे हैं हम इंटर स्टेट, जिसमें हमारी कंपनी का स्टेट है दिल्ली और जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं हैप्पी डेयरीज, उनका स्टेट है हरियाणा। तो यहाँ पर आपको एंड ऑफ लिस्ट जहां आपको देखने को मिलता है, यहाँ आपको लगाना है आईजीएसटी का टैक्स। तो जैसे ही मैंने आईजीएसटी सेलेक्ट करा तो आप देख पा रहे हैं 13,800 रुपए यहाँ जीएसटी कैलकुलेट हुआ है। तो आपको यहाँ करना है ऑल्ट ए से आपका ओपन होगा रिपोर्ट टैक्स इन एनालिसिस जीएसटी का। अगर आप ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इन दोनों जो स्टॉक आइटम्स हैं उनके ऊपर कितना जीएसटी लगा है। तो काऊ मिल्क एंड बफेलो मिल्क के ऊपर 12% जीएसटी, जो आईजीएसटी है वो इंटीग्रेटेड टैक्स, वो कैलकुलेट हुआ है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल कॉस्ट है तो आप आईजीएसटी के ठीक नीचे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ट्रांसपोर्ट चार्जेस अगर आपके लगे हैं तो वो आपको दिखाना है, फ्रेट चार्जेस लगे हैं तो आपको वो दिखाना है, कोई भी एडिशनल चार्ज आपको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। और इस इनवॉइस को अगर प्रिंट करके देखना है तो आपको कंट्रोल P करना है इस इनवॉइस के ऊपर। तो कंट्रोल P करके आप इसको प्रिंट करके जो है देख सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल P किया, इसको आप F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने पर आप इस टैक्स इनवॉइस को प्रॉपरली एक प्रीव्यू मोड में देख सकते हैं कि आपके कंपनी की डिटेल्स क्या है, जिनसे आप सामान खरीद रहे हैं उनकी क्या डिटेल्स है, कहाँ से खरीद रहे हैं, क्या इसका पूरा डिटेल है, वो आपको देखने को इस इनवॉइस में मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपने इस परचेज इनवॉइस को मैंने कर दिया है सेव। ध्यान रहे ये हमारा इंटरस्टेट परचेज था। अब मान लीजिए आप किसी पार्टी को सप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए हम सेल इनवॉइस बनाएंगे। तो मैंने सेल इनवॉइस के लिए F8 का वाउचर प्रेस करा और मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर जो है डाल दिया है। तो अभी हम सेल कर रहे हैं बिरला जनरल स्टोर एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को, जो कि हम जो भी हम परचेज करके लाए हैं वो हम सेल कर रहे हैं। तो ये जो सेल हो रहा है हमारा वो लोकल सेल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी कंपनी है वो दिल्ली प्लेस्ड है और जिनको हम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, बिरला जनरल स्टोर एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ये दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं। तो हमारा जो जीएसटी होगा वो लोकल होगा। तो यहाँ सेल्स का लेजर अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे सेल्स का लेजर जो है बना लेती हूँ, सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया है डन। अब क्या क्या प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हो, तो मैंने यहाँ से उठाया काऊ मिल्क 20 केजीज काऊ मिल्क जो है मैंने यहाँ पर 50 रुपी पर केजी के हिसाब से सप्लाई करा। इसके अलावा बफेलो मिल्क मैंने किया 20 केजी और ये मैंने सेल किया है 80 रुपी पर केजी के हिसाब से,
जो है कि हमारा बिरला जनरल स्टोर को हमने सेल किया है। इसके बाद मैंने एंड ऑफ लिस्ट ऑप्शन पे आकर अब यहाँ मुझे टैक्स लगाना है। अब ये मेरा लोकल सप्लाई है यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो इस केस में हमें 2 टैक्स लगाने हैं यहाँ पर, जीएससी जीएसटी लगाना है और एसजीएसटी लगाना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोकल सप्लाई करते हैं यानी प्लेस ऑफ बिजनेस एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दोनों सेम है आपका, तो वहां जो जीएसटी लगता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। अदरवाइज अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों डिफरेंट है, तो वहां पे लगेगा आईजीएसटी। इसको इंटर स्टेट सप्लाई का नाम दिया जाता है। तो आप यहाँ ऑल्ट ए और ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टेट और सेंट्रल दोनों टैक्स लग चुके हैं हमारे इस इनवॉइस पर। वैसे ही जैसे आपने परचेज पे एडिशनल अगर एक्सपेंसेस दिखाने हैं, तो यहाँ भी आप एडिशनल एक्सपेंसेस जो है दिखा सकते हो पार्टी के। अब अगर आप इसको प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो आप इसको प्रिंट कीजिए, प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो मैंने किया F4 जूम करने के लिए, और ये हमारा टैक्स इनवॉइस है जो कि हमारा सप्लाई पर बनाया हुआ सेल इनवॉइस है। और आप देख सकते हो नीचे सारी डिटेल ऑफ टैक्सेस प्रॉपर डीपली यहाँ पे दिखाई गई हैं। हमारे पार्टी का नाम, हमारे पार्टी की डिटेल, हमारी डिटेल, हमारी सारी इनवॉइस डिटेल, डिलीवरी डिटेल, रिसिप्ट डिटेल, सब कुछ यहाँ आपको A to Z देखने को मिल जाएगा। जो भी टैक्सेस लगे हैं वो ओवरऑल टैक्स, और अलग से आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी के टैक्सेस भी नीचे दिखाए जा रहे हैं। तो ये जो हमने अभी इनवॉइस बनाया है ये हमारा सेल इनवॉइस है, वो भी लोकल सेल इनवॉइस है। ठीक है, अब मैं आपको एक और परचेज इनवॉइस बताने वाली हूँ जो कि हमारा इंटरनेशनल होगा, यानी हमारी कंट्री से किसी और कंट्री में अगर हम सामान खरीदते या बेचते हैं तो उसको कैसे मेंटेन करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ आपको दिखाने वाली परचेज, वो भी इंपोर्ट परचेज। तो मेरा ये जो परचेज है, परचेज IPT समथिंग कर IMP करके मैंने इसका एक रेफरेंस नंबर डाला, और यहाँ पर हम नेपाल पार्टी को जो है, नेपाल पार्टी से जो है कोई सामान जो है परचेज कर रहे हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसका लेजर बना रखा है। आप देख सकते हैं पार्टी डिटेल में इनका जो स्टेट और कंट्री है वो दोनों मैंने चेंज करके रखा हुआ है। तो आपको जब ये लेजर बनाए तो उस टाइम ध्यान रखें पार्टी का स्टेट और कंट्री दोनों डिफरेंट होगा, दो कंट्री दूसरा होगा, तब आप यहाँ पे इम्पोर्ट टैक्सेबल दिखा सकते हो। इसके अलावा जब मैंने परचेज का लेजर बनाया था तो मैं ऑनलाइन मॉडिफाई करके आपको दिखा देती हूँ, कंट्रोल एंटर करके परचेज अंडर परचेज अकाउंट जीएसटी एप्लीकेबल किया था। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को मैंने यस किया। यस करने के बाद यहाँ से लिया नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में इम्पोर्ट टैक्सेबल, और मैंने यहाँ पे 12% जीएसटी लगाया है। तो जो आप गुड्स का परचेज करोगे उस पे कितना जीएसटी लग रहा है वो आप यहाँ दिखा सकते हो। तो मैंने ये शो करा, इसको कर दिया मैंने यहाँ से एक्सेप्ट। अब मैंने यहाँ पे आइसक्रीम प्रोडक्ट्स मान लीजिए मैं इन पार्टीज से परचेज कर रही हूँ, तो मैं मान लीजिए 1000 पीसेस जो मैंने खरीदे हैं, 1 पर पीस 50 रुपीज का मैंने खरीदा है। तो यहाँ से आपको आना है और आपको यहाँ लगाना है IGST। तो IGST लगाया मैंने, ऑल्ट A करा, ऑल्ट F1 प्रेस करोगे तो यहाँ भी आप इंटीग्रेटेड टैक्स वैल्यूज देख पा रहे हैं। ये हमारा इंटरनेशनल है, नेपाल पार्टी के साथ हमने परचेज किया है। इस इनवॉइस को भी आप कंट्रोल P प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हो। F4 करना है जूम करके, आप देख सकते हैं ये जो आपने तो गुड्स जो है परचेज किए हैं उसकी डिटेल जो है यहाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको, इसको सेव कर देते हैं पहले, तो हम इसको सेव करने के बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने बनाई हैं उनकी जीएसटी रिपोर्ट हम जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ आपको मिलेगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, यहाँ मिलेगा जीएसटी रिपोर्ट, और STR1 को ओपन करेंगे। 2600 हमारा सेल का टैक्स था, सेल सप्लाई थी हमारी, टैक्सेबल अमाउंट था 2600, जिसमें 468 रुपए जो था हमारा वो टैक्स था। इसके अलावा GSTR2 ओपन करेंगे अगर आप, तो GSTR2 के अंदर हमारी 2 परचेजेस थी। एक थी हमारी जो इंटरस्टेट परचेज थी जिसपे हमने हमने टैक्स पे किया था IGST। आप अगर इसको ओपन करोगे तो देख सकते हो 20,700 रुपए आपने परचेज पे टैक्स पे किया था। और ये था हमारा जो इम्पोर्ट था, गुड्स हमने परचेज किए थे नेपाल पार्टी की तरफ से, तो इस पे हमारा 6,000 का जो टैक्स कैलकुलेट हुआ था, ये वो टैक्स कैलकुलेट हुआ था। तो जो ITC जो है वो आपको रिवर्स आपको देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, इसके लिए आप इसको चेंज व्यू में जाकर इसका व्यू भी चेंज करके देख सकते हो, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में फॉर्मेट में देखने को आपको ये ट्रांजेक्शन्स मिल जाएंगे। जब आप ओपन करेंगे तो आप अपने सारी ट्रांजेक्शन वाउचर वाइज आप देख सकते हो कि कितने कितने ट्रांजेक्शन आपने यहाँ पर किए हैं, वो आप टोटल यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो जितनी भी परचेजेस और सेल्स होती हैं, वो हमारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलती हैं। तो जीएसटीआर 1 के अंदर हमारी सेल्स थी, जीएसटीआर 2 के अंदर हमारी परचेजेस थी, जिसमें आपकी अलग-अलग परचेजेस आती हैं, जिसमें आपकी लोकल परचेज भी आती है, जिसमें आपकी इंटरस्टेट परचेज और अगर इम्पोर्ट आपने किया है तो वो भी देखने को मिलता है। और ये जीएसटीआर 3 भी है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स आती हैं, कितना आपको टैक्स पे करना है। और आईटीसी एलिजिबिलिटी, आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें हमारा टैक्स कितना रिफंड हो जाएगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपको दिखा रहा है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे आपने 6,000 टैक्स पे किया और टोटल जो आईटीसी अवेलेबल है वो है हमारा 20,700 रुपए। तो इस तरीके से आप जीएसटी के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, बिल्स हैं, वो रिकॉर्ड कर सकते हो। जितने भी वाउचर्स आप रिकॉर्ड करोगे, अगर उसमें आपने बिल्कुल प्रॉपर डिटेल्स टैक्स की फिल करी हैं, तो सारी चीजें आपको प्रॉपरली देखने को मिलेंगी। और जो भी रिपोर्ट्स आपकी रहेंगी, वो रिपोर्ट्स आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के स्टेटसरी रिपोर्ट के अंदर देखने को मिल जाएँगी। आपको जीएसटी रिपोर्ट्स ओपन करनी है एंड जीएसटी 1 टू 3 के हिसाब से इसको ओपन करके भी देखना है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।